चलिए आज की क्लास में हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम देखने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ। देखिए एक हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, 0 2 1 -2 0 -3, यहाँ ले लेते हैं -1 3 0। ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो इसके निगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ध्यान दीजिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल को देखो, यहाँ ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। A11 वाला भी एलिमेंट जीरो है, A22 वाला भी एलिमेंट है, A33 वाला। तो ऐसे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, उसका जो मेन डायगोनल होगा, उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा जीरो ही होते हैं। और इसी को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है और ऑर्डर क्या होगा n/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये आपको पता है। सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, सब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके एलिमेंट Aij होगा जो वो इक्वल होगा निगेटिव ऑफ Aj के। ये आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आपने मैंने आपको बताया ना कि इसका जो एलिमेंट Aij होगा वो उसके निगेटिव ऑफ Aj के इक्वल होगा फॉर ऑल i एंड j, i और j के हर एक वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं j के प्लेस पर i, j के प्लेस पर i पुट कर देते, तो ये हो जाएगा aii इक्वल टू में माइनस ऑफ aii हो जाएगा ना, j के प्लेस पे i हमने लिख दिया, इसको इधर लाइए प्लस का हो जाएगा aii प्लस का aii और इक्वल टू में 0। तो 2 टाइम्स ऑफ aii इक्वल टू में 0, डेट मीन्स aii इक्वल टू में हो जाएगा 0/2, डेट मीन्स 0। aii वाले एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो आई एलिमेंट मतलब समझ रहे हैं, A11 A22 A33, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले ही ना एलिमेंट होंगे, A11 A22 A33। तो हमने दिखा दिया कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो। यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements along the principal diagonal are 0। समझ गए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, 2 नंबर। A matrix which is both symmetric and skew symmetric is a zero matrix। एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है और ऑर्डर क्या होगा, n/n, ठीक है। वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। बी अ मैट्रिक्स है ना, विच इज क्या होगा, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक, विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये ऐसा मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ये हमने ऐसा सपोज कर लिया। चलिए, तो अगर मान लीजिए A इज सिमेट्रिक, A
जब सिमेट्रिक होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? बाय डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अच्छा, एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक भी कह रहा है। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज वह माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? तो बाई डिफिनीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर हम फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए के, माइनस ए इधर आके प्लस का ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स, तो 2a इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स, यानी कि a इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0/2, यानी कि ए क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। हमने ये दिखा दिया, a जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये ना हमें दिखाना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते कि हैंस यहाँ लिख सकते क्या, ए मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric, which is both symmetric and skew symmetric, is a जीरो मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। हमने दिखा दिया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 3 का फर्स्ट नंबर, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसका पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसका प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अच्छा, कह रहा है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखिए जब यहाँ सम की बात हो रही है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें सम की बात करना है ना जी, सेम ऑर्डर। तो ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताइए, तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा। क्या प्रूफ पूछ रहा है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि इन दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा ए प्लस बी ये भी सिमेट्रिक होगा। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग जब ये सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो हम आपको याद होना चाहिए ए और बी के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होते हैं। हम लोग प्रूव कर चुके हैं प्रॉपर्टी में। अब हमारे पास ऊपर देखिए, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो यहाँ ए का ट्रांसपोज ए लिख लीजिएगा और बी का ट्रांसपोज बी लिख दीजिएगा। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल हो रहा है। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। चलिए अब 3 का 2 नंबर देखते हैं। क्या रहा है कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट, सेकंड नंबर की बात हो रही है, लेट ए एंड बी
है ना, ये दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, B2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इनके सम की बात हो रही है ना, यहाँ कह रहा कि द सम ऑफ, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ना उनका सम निकल पाएगा। तो ये दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि इनके सम की बात हो रही है। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के इक्वल होगा। इतना तो कंफर्म है क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें दिखाना है कि ए और बी का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी ए प्लस बी की बात करनी है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। अच्छा, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए, देख रहे हैं ना हमारे पास अभी ऊपर हमने दिखाया कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है एंड बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का ट्रांसपोज माइनस ए और बी का ट्रांसपोज माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि दो मैट्रिक्स ए और बी के सम का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं, ए प्लस बी। यहाँ लिख सकते कि हेंस द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यानी कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4 का 1। इफ ए इज सिमेट्रिक देन के ए इज सिमेट्रिक वेयर के इज अ स्केलर। के कोई स्केलर यहाँ क्वांटिटी है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो के भी सिमेट्रिक होगा। चलिए इसका पहले प्रूफ देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए जो है ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ लिख सकते हैं देन ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। क्लियर है ना। चलिए तो अब हमें बात करना है के ए के बारे में। तो के ए को दिखाना कि सिमेट्री होगा, तो चलिए के ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, याद है आपको, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि के ए का ट्रांसपोज के इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसे आप नहीं लिख सकते हैं के इंटू में ए का ट्रांसपोज। और अभी हमने देखा ऊपर कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये वापस से फिर के ए ही हो जाएगा। यानी हमने दिखा दिया कि के ए का ट्रांसपोज के के ही इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि के ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वेयर के इज अ स्केलर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस इफ ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स then Ka is also symmetric, also symmetric। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्या कह रहा है। इफ A is skew symmetric then K is skew symmetric where K is a scalar। क्या रहा है कि अगर A skew symmetric है, ठीक है, तो Ka भी skew symmetric होगा। चलिए इसका आप प्रूफ देखते हैं सेकंड वाले का। लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए का ट्रांसपोज उसके निगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। हमें के स्क्यू सिमेट्रिक है ये दिखाना, तो चलिए के ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो आप जानते हैं कि k इंटू ए का ट्रांसपोज k और इंटू में ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आप इसे k इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अभी हमारे पास ऊपर दिख रहा है कि ए का ट्रांसपोज उसके निगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा, तो यहाँ k इंटू में माइनस ऑफ ए हो जाएगा, तो ये माइनस का k ए के इक्वल हो जाएगा ना ये।
तो हमने दिखाया कि मैट्रिक्स के ए का ट्रांसपोज उसके निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं ना कि के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। के क्या होगा यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना, वेयर के इज अ स्केलर। तो हमने क्या दिखाया कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 5, इफ ए इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करने पे सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करने पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब बात करेंगे ए और ए के ट्रांसपोज, क्या कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग ए प्लस ए का ट्रांसपोज का, इसे हमें दिखाना है सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए से इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है तो वो इसके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसे ए का ट्रांसपोज और प्लस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए, तो ये ए का ट्रांसपोज रहेगा और इसे हम लोग ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ए के ट्रांसपोज और ए के सम की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से मैट्रिक्स के इसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि किसी मैट्रिक्स ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है, देयरफॉर क्या हो गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, समझ गए। अब हमें दिखाना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी दूसरी हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। यहाँ हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब आप इसे चाहे तो ए का ट्रांसपोज और प्लस में माइनस ऑफ ए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ही ना होगा। फिर यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे नहीं सकते हैं माइनस ऑफ ए और प्लस में ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेते तो यहाँ ए, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि ए माइनस ए डैश यानी ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो रहा है, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने इसे क्या दिखा दिया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ गए।